क्योंकि मैंने दिया हुआ था असाइनमेंट। तेल का चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई इस वक्त मैं आज कॉलेज पहुंच चुका हूं अभी, और ये है कि सीन को जिस तरह है कि आज बच्चों की जो है प्रेजेंस बहुत कम है, क्योंकि मैंने दिया हुआ था असाइनमेंट। और वो असाइनमेंट जो कंप्लीट करके आया है वो आज कॉलेज भी आया है, और जिसने असाइनमेंट डेफिनेटली जो आज नहीं आया उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया होगा, इस वजह से वो आज नहीं आया। तो सीन कुछ इससे है कि भाई अब जो कंप्लीट करके आए हैं उनके लिए कोई ट्रीट तो बनती है। तो मैंने एक सरप्राइज़ रखा है अभी फ़िलहाल बच्चों को, तो मैंने नहीं बताया। अभी नीचे क्लास चल रही है, सिर्फ मुझे ये रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर आना पड़ा है। तो ये है कि एक नाश्ता मैंने उनके लिए मंगवाया है, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन तो होना चाहिए। जो असाइनमेंट कंप्लीट करके आएंगे उनके लिए एक सरप्राइज़ भी होना चाहिए, एक ट्रीट भी होनी चाहिए, और जो नहीं करके आया है वो इस नाश्ते को मिस करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आ जाएँ। वैसे आज बहुत गर्मी है। अब चाहे क्लास फुल भरी हुई हो या आधी भरी हुई हो या इवन एक भी बच्चा आया हो, एक टीचर को पढ़ाना तो पड़ेगा ही। वैसे नॉर्मली जब से क्लासेस ख़त्म हुई हैं कॉलेज में भी सन्नाटा पड़ा हुआ है। ए इवेंट अगर होगा तो बी का चांस खत्म हो जाएगा, बी इवेंट अगर होगा तो ए का चांस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके मिसाल हम उसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करते वक्त क्या होता है कि आपको ये पता होता है कि जब आप टॉस करते हैं तो आपकी जब हेड आएगा तो टेल का चांस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जब टेल आएगा तो हेड का चांस क्या हो जाएगा। इसी तरह कार्ड्स के अंदर भी क्या होता है भाई, रेड कार्ड है और ब्लैक कार्ड है। सुनो मेरे को, कोई भी कार्ड निकालो, कोई भी कार्ड आप ड्रॉ कर लें। अगर वो रेड कार्ड निकला इसका मतलब अब ब्लैक कार्ड का चांस क्या हो गया, ड्रॉ हो गया ना। और अगर ब्लैक कार्ड निकल आया तो रेड का चांस क्या हो जाएगा। तो अगर मैंने रेड कार्ड निकाला तो जरूरी नहीं कि डायमंड का चांस खत्म हो गया, डायमंड का चांस भी बाकी। और अगर डायमंड का कार्ड उठाया मैंने तो पॉसिबिलिटी है कि वो रेड भी हो, क्योंकि डायमंड रेड के अंदर ही होता है, ब्लैक में होता है, डायमंड रेड में होता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर एक इवेंट से दूसरे इवेंट के होने के चांसेस बाकी हैं तो नॉट म्यूचुअली। ये है कि नाश्ता मैं मंगवा चुका हूँ, और अभी मैंने नवाज से कहा है कि थोड़ी सी उसकी सेटिंग करें, थोड़ा उसको दस्तरखान वगैरह लगा दें। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, चलो जल्दी, देर हो रही है। ठंड क्या बात हुई यार, तो सेटअप में 10 मिनट जल्दी 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 बना। अब बाबा तवा तवा क्या बात है। और ये थी एक छोटी सी ट्रीट उन बच्चों के लिए जो आज प्रेजेंट थे और असाइनमेंट भी अपना कंप्लीट करके आए थे। कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत वीआईपी मजा आया। चले जी, नाश्ता तो हमारा कंप्लीट हो गया, और आज हमारी लास्ट क्लास थी, क्योंकि अब अगर नीड होगी तो फिर हम बच्चों को कॉलेज बुलाएंगे। में हमें ट्रीट दी गई है। क्यों नहीं, ट्रीट तो इसलिए दी गई है कि असाइनमेंट कंप्लीट करके जाए थे आप लोग। ऑफिस की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। 20 minutes later. एंड दिस इज़ माई मल्टी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, जहाँ पहुँचते ही सबसे पहला काम सारी शिपमेंट्स की अपडेट्स लेना है डेली बेसिस पे। A few hours later. ज़ोहर की नमाज हमने पढ़ ली है, और अभी एक घर पे ज़रूरी काम पड़ गया है, तो घर जाना है, और साथ साथ जाते जाते अब्दुल हादी को भी लेते हुए जाएंगे। पिछले 15 मिनट से मैं अलमरा सोसाइटी में गुम हो गया। इतना रास्ता भूल भुलैया था कि कुछ समझ ही नहीं आ रही, और अब बड़ी मुश्किलों से मैं अमीर खुसरो रोड पर पहुंचा हूँ। अब्दुल हादी, कैसे हो आप? A few hours later.
और ये बकरा ईद का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह इस पे भी एक व्लॉग ज़रूर बनेगा। देखो वो ऑफिस सप्लाईज में ऑफिस सप्लाईज या सिंगल बेनिफिट्स क्या है लॉन्ग टाइम, ये क्या है आपका बार बार आपको एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे, इंकर्ड करने पड़ेंगे, ताकि अगर आपका बिजनेस क्या होता रहे, चलता रहे। समझ आ रही बात। दूसरी बात ये कि इसमें कुछ और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात है, वो हम बाद में करेंगे, बाद में समझेंगे इसको ये क्या चीज़ है। फिलहाल एक्सपेंडिचर को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो भाई एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो तमाम खर्चे जो बिज़नेस को रन करने के लिए ज़रूरी है, वो क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम करते हैं, तो यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक अज़ान हो चुकी है, नमाज़ पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे की काम करेंगे। और ये सारा का सारा काम अगर तुम्हारी कॉपी में हुआ तो ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, बेसिक्स से, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट किया। ठीक है, समझ आ गई तुम्हें? आज ऐसे ही बताओ, तुम्हें समझ में आई थी बात? पक्का पक्का आपको नहीं है, उनको भी समझाना पड़ेगा, वो भी समझाओ। तो ये है मेरी ज़िंदगी की रूटीन, कॉलेज, ऑफिस, कोचिंग, और साथ में अब एक चीज़ और ऐड हो चुकी है, वो है व्लॉगिंग। तो भाई इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।